क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 1.1 का, द इक्वेशन जो दिया है हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। द इक्वेशन, इस क्वेश्चन में यानी यहाँ पे बुक में जो है मिसप्रिंट है वो इस तरह लिखा हुआ है y+13 इंटू y+a। यहाँ पे जिक्र इक्वेशन का किया हुआ है, लेकिन बुक में यहाँ तक इसने छोड़ा है। ये एक्चुअली इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है, तो इसमें मिसप्रिंट किया हुआ है। इसको आपने सही करना होगा। यहाँ पे ये =0, तो ये हमारे पास अब इक्वेशन जो है बन चुका है। तो ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, आपने इसमें लिखना है कि दिस, यहाँ पे जिक्र देखें, द इक्वेशन दिस हैज़ नो लीनियर टर्म। बुक में जो है ये मिस हुआ है, इसको आपने लिखना है इसके साथ। अगर इस इक्वेशन में कोई भी लीनियर टर्म ना हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर इस इक्वेशन से हम लीनियर टर्म को ख़त्म करें तो फिर ए की वैल्यू जो है वो मालूम करें। तो आते हैं, ये एक हमारे पास इक्वेशन है। अब देखते हैं इसी की सलूशन जो है हमसे रिक्वायर्ड नहीं है। इस यानी यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे एक अननोन यूज़ हो रहा है ए, और ये एक्चुअली एक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। तो हमने एक्चुअली ए की वैल्यू मालूम करनी है, और ए की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें ये कंडीशन दिया है कि द इक्वेशन यानी दिस इक्वेशन हैज़ नो लीनियर टर्म। अगर इस इक्वेशन में कोई भी लीनियर टर्म ना हो, मतलब कि अगर इस इक्वेशन में लीनियर टर्म को हम ख़त्म करें अगर, तो फिर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो फिर ए की वैल्यू जो है वो मालूम करें। तो आते हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इक्वेशन जो है y+13 इंटू y+a =0 है। इसमें हम सिम्प्लिफिकेशन कर लेते हैं, और हमने हाईलाइट करना होगा कि लीनियर टर्म कौन सा है। तो y × y से हमारे पास y² आएगा, और a × y × a से हमारे पास ay या y आ जाएगा। अब 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 13y आ जाएगा। 13 × a से हमारे पास 13a हासिल हो चुका है, विच =0। अब यहाँ पे हम सिम्प्लिफिकेशन कर लेते हैं। y², इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है हमारे पास, y जो है हमारे पास ये कॉमन है। यहाँ पे a+13 और +13a विच =0। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को देखें, हमारे पास एक्चुअली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो चुका है, और इसमें हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, y², ये स्क्वायर टर्म है। और ये जो है हमारे पास ये सारा जो है ये लीनियर टर्म है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। और ये टर्म जो है हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है। जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ax² + bx + c =0। तो ये ay² + by + c =0 है। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर टर्म जो है इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर इस इक्वेशन से आप लीनियर टर्म को ख़त्म करें, द इक्वेशन हैज़ नो लीनियर टर्म, तो हमारे पास लीनियर टर्म ये है। अगर लीनियर टर्म को हम ख़त्म कर लेते हैं, देखें तो इसको अगर हम यानी a+13 इंटू y, इसको हम किस तरह ख़त्म कर लेंगे, अगर इसको हम 0 के बराबर ले तो ये इससे यानी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इसको अगर हम ख़त्म करें तो फिर a की वैल्यू मालूम कर लें। तो आते हैं, हमें a की वैल्यू से चाहिए, डिवाइड बोथ साइड बाय y करना होगा, y कैंसल, a+13 0 बाय y से हमारे पास 0। हमें a की वैल्यू चाहिए, 13 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो a -13, और इसी तरह हमारे पास a की जो वैल्यू है वो -13 जो है वो हासिल हो चुकी है। और ये क्वेश्चन जो है इस तरह सॉल्व हो चुका है।